एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब ये व्लॉग आने वाला, आई नो बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं थी। काफ़ी टाइम से हम सारे, मेरी पूरी फैमिली को वायरल हो रखा था, इब्राहिम को भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग ठीक हैं। और कहते हैं ना, अल्लाह हमेशा ये कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत दिन बाद, यकीन कीजिए, ऑलमोस्ट 1 से या 1.5 महीने बाद हमने धूप की शक्ल देखी है कि सूरज भी इंग्लैंड में निकलता है। और जब इतना अच्छा मौसम निकले तो बाहर निकलना तो बनता है। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग घर से बाहर निकलने का सोच रहे थे। तो आज हम लोगों ने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे इब्राहिम भी खेल कूद सके, धूप का मज़ा ले, और हम लोग भी आराम से बैठे। तो बच्चों को ऐसी जगह ही ले जाना ज़्यादा सेफ होता है जहाँ पर आप उनको छोड़ सके, जहाँ पर कोई गाड़ियाँ वड़ियाँ ना हो। कोई ऐसे पार्क की तरफ ले जाओ या फार्म्स ले जाओ। हम लोगों ने सोचा कि हमारे घर के पास एक बहुत ही खूबसूरत, मैंने सुना था, लाइक ऑनलाइन हम लोगों ने देखा था कि एक स्कल्पचर पार्क है, यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क। तो हम लोगों ने सोचा वहाँ चलते हैं आज। और मौसम भी माशाल्लाह देखिए, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, इतनी अच्छी धूप। तो चलिए हम देखते हैं। फाइनली हम पहुँच गए। देखते हैं यहाँ की एंट्रेंस क्या है, कहाँ से टिकट्स ऑनलाइन है ना सरोज? हमने ले लिया टिकट। अच्छा, टिकट्स ऑनलाइन ले सकते हैं आप यहाँ पे यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क का। और पर पर्सन में एडल्ट्स के सिर्फ चार्जेस होते हैं यहाँ 9.50 पाउंड, और बच्चों का यहाँ पे फ्री है। सी वहाँ दूर एक तालाब भी दिख रहा है। तो यहाँ से ये स्कल्पचर पार्क शुरू होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर या तो टिकट शो करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑनलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया था टिकट, वो यहाँ पे शो किया। 18 साल से नीचे वाले बच्चों के, टीनेजर्स के तो यहाँ पे टिकट्स भी नहीं लगते। तो 18 साल के लोग अगर हैं यहाँ पे तो फ्री एंट्री है इनकी। सो यहाँ पर यहाँ पार्किंग है। सो विजिटर्स पार्किंग उधर है, हाँ सामने। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं। इतनी भीड़ है माशाल्लाह से, आज इतनी अच्छी धूप निकली है, मौसम इतना अच्छा है कि सभी आ गए हैं, बस हमें पार्किंग मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये स्कल्पचर पार्क मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन ये 500 एकर्स में है। और इस तरह की चीज़ें यू कैन सी, मॉडर्न आर्ट। एंड इसके बारे में, इट्स बेसिकली अ कैट। इस तरह की चीज़ें यू कैन सी, ये पूरी तरह ब्रॉन्ज का बना हुआ है। दिस कैट। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस स्कल्पचर पार्क में देखने को मिलेंगी। डिफरेंट स्कल्पचर्स, अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए, अलग अलग मेटल्स के बने हुए। एंड मैं इतना ज़्यादा वो गई हूँ कि 500 एकर्स में यू कैन सी ये सब कुछ, ये सारी वादियाँ, जितनी भी दूर दूर तक आपको वादियाँ दिख रही है, वो इस कल्चर पार्क के अंदर ही आती है। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग इतना कुछ एक दिन में कवर कर पाएंगे। हम लोगों ने अभी यहाँ से स्टार्ट ही किया है, देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ कवर करेंगे। ये सब कुछ इसके अंदर आता है। इसके अंदर 2-2, 3-3 तालाब भी हैं। और यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में नज़ारा। ऊपर वादियों में बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि कल परसों में बर्फ़ पड़ी थी खूब सारी। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं बर्फ़ है। यहाँ पे बहुत हरियाली है। हालांकि ये बिल्कुल मड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो दूर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। लेट्स सी बाकी का स्कल्पचर पार्क कैसा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और इब्राहिम को तो कहीं भी जाते हैं उनको मज़ा आ जाता है, उनको सिर्फ दौड़ना होता है। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो कई बार मैंने और सरोज ने प्लान बनाया कि हम लोग चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में एक बहुत बेहतरीन स्कल्पचर पार्क है, लेकिन वहाँ जाने का कभी मौका नहीं मिला। एंड सी दिस, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर, और अलग अलग मेटल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। और लिटरली आपके जहाँ तक नज़र जा रही है ये सब इस पार्क के अंदर है, बिकॉज ये 500 एकर्स में बना हुआ है। एक तो इतनी बड़ी जगह को घूमना है,
और ऊपर से एक छोटे से बच्चे के साथ, जिस बच्चे को आप पकड़ ही नहीं सकते। इतनी दिन बाद यहाँ पे धूप निकली है ना कि अभी मैं कुछ और देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना यहाँ की धूप देखने में हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि यूके में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जनवरी से लेके जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है हर दिन बारिश हुई है। आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, शायद आज वो आखिरी दिन हो जिस दिन ये रिकॉर्ड ख़त्म हो, क्योंकि हर दिन जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है हर दिन यहाँ बारिश हुई है। और आज पूरी धूप है माशाल्लाह। एंड सी दिस पार्क, और इतने सारे लोग हैं, सब इस मौसम का मज़ा लेने के लिए निकले मैं आज। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कहीं आए और इब्राहिम कोई कांड ना करे। ये भाई साहब जाके सीधे मड में गिरे, और वो तो शुक्र है कि मैंने 2 लेयर इनकी जीन्स पहनाई थी। उनकी ऊपर वाली लेयर की इन्होंने जो हालत करी है। नो, डोंट गो देयर इब्राहिम। चलते हम एक जगह पर आए जहाँ पे कि स्कल्पचर बना हुआ है। एंड दिस इज, ये स्कल्पचर जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। लाइक इटालियन स्कल्पचर ऑफ 16th सेंचुरी। ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है। एंड सी द ब्यूटीफुल रोजेज। एंड यू नो व्हाट, इस कमरे की खासियत, चलो ये स्कल्पचर तो है ही, बट ये सारे पौधे जो है वो रोजेस के हैं सिवाय इसके। आई थिंक ये कोई फ्रूट है। और यहाँ घुसते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना गुलाब की। ये सारे गुलाब हैं, सी रोजेस, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस कमरे में से गुलाब की। अगेन अनदर वन। आई डोंट नो ये क्या स्कल्पचर। आई थिंक दिस इज अ लेडी और मेड फ्रॉम ग्रास, और आई डोंट नो ये वायर का बना हुआ है या ग्रास का बना हुआ है। इट्स अ रैबिट। एंड इसके बारे में अगर मैं देखूँ कि ये क्या है, ओके, ये एक वायर का बना हुआ है। सफाई राइडर सिटिंग, सोफी राइडर, सोफी द राइडर सिटिंग। कितनी खूबसूरती से ये वायर से बनाया गया है। सी, आप डिटेल में देखो, ये पूरी तरह वायर्स हैं। जो दूर से घास दिख रहे थे मुझे, ये वायर्स हैं, और इस वायर्स से पूरा ये स्कल्पचर बनाया गया है। कितना खूबसूरत है ये। सरोज मुझे देखता और कहता है, लुई विटॉन चाहिए तुम्हें? वो देखो, जाओ जाके पर्स ले लो एक। सी, यहाँ पे एक पर्स बनाया गया है। आई थिंक ये तो स्टोन का लग रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा मटेरियल है। ओके, दिस इज़ मेटल नॉट स्टोन। और कितना खूबसूरत है ये। लिटरली पूरी तरह से ऐसे पर्स के जैसा बनाया हुआ है, लेकिन इसको शायद टच कर सकते थे क्योंकि कहीं कोई वार्निंग नहीं लिखी थी। सी, इंसान क्या नहीं बना सकता सिवाय खुदा के। इतना सुकून मिल रहा है ना आज। एक अच्छा मौसम आपको कितना सुकून दे देता है। इतने दिन के बाद ये धूप दिख रही है। वो अच्छा वाला पिंक होता है ना। सी, ये स्कल्पचर वो अच्छा वाला पिंक है, और ये स्टील का बना हुआ है। स्टील
इतनी बड़ी जगह पे आओ ना, और बिना मैप के अगर आप कहीं भी निकल जाओ तो आपको हर थोड़ी देर पे ये फीलिंग आती है कि आप गुम गए हो। हर तरफ जंगल हो तो कैसे कोई रास्ता समझ में आ सकता है। हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आर्ट गैलरी है और वो है। सो इट्स देयर, ये वाला रास्ता है। यहाँ नीचे। हाँ तो वही तो कह रही हूँ मैं। तो अगर हम लोग यहाँ से होके आए हैं। नहीं, हम वहाँ से नहीं आए हैं। सामने देखिए लिखा है वाई स्पीड लर्निंग एंड कैफे। दिस इज वाई स्पीड लर्निंग एंड कैफे। सो एक कनाल मिल गया हमें रास्ते के बीच में, और ये कितना अच्छा दिख रहा है ये एरिया। किसी इंग्लिश नॉवेल के थीम जैसा दिख रहा है ये। हालांकि मैंने बहुत सारे कनाल देखे हैं और उसका पानी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, बट ये काफ़ी मडी है। आई थिंक बारिश की वजह से, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ बारिश हो रही थी। इसे देख के ये फीलिंग नहीं आ रही है किसी इंग्लिश नॉवेल के थीम की जैसी। बहता पानी और ऐसे तालाब के बीचों बीच बत्तखें। माशाल्लाह इतनी बारिश होती रहती है यहाँ पर। ये सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। ये कितना बड़ा है। हालांकि ठंड की वजह से यहाँ पे हरियाली थोड़ी कम है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ी है। आई थिंक गर्मी में अगर आओ तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ग्रीन नज़र आएंगी, ग्रीन एंड स्काई ब्लू। इस तरफ से ये पानी आ रहा है। सो फ्रेश। अच्छा मौसम हो तो हर जगह अच्छी लगती है देखने में। सी माशाल्लाह। सो वॉक करते करते मैं लॉन्ग साइड पे आ गई। एंड जस्ट लुक एट दिस लोकेशन। यहाँ पे इतना कीचड़ है कि मैं उस तरफ जा नहीं पा रही हूँ, और मेरे इतने एक्सपेंसिव बूट ख़राब हो जाएंगे। सो मैं इसके आगे नहीं जा रही हूँ। बट लुक एट दिस लोकेशन, ड्रीम लोकेशन, राइट, जहाँ आप घंटों आके बैठ जाओ, फिर आप कहीं और जा ही नहीं सकते। और इब्राहिम का प्राम लेके मैं यहाँ पे जा भी नहीं सकती हूँ। इट्स बेटर मैं इस लोकेशन को यहीं से कैप्चर करूँ और फिर कहीं और चलें। बट लुक एट दिस। अगर नॉर्मल डे होता तो यहाँ पर ऐसे शूज़ उतारो और नंगे पैर चलो। इब्राहिम बच्चे। Another colorful sculpture in the middle of the jungle. Another bridge इस कनाल के ऊपर। कितना वॉक किया हम लोगों ने, यू वोंट बिलीव। पिछले 1-2 घंटे से अब सिर्फ वॉक कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत पॉइंट पर आए हैं। सी दिस, कितनी खूबसूरत जगह है। फ्रेश वाटर लेक। लोकेशन भी कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। माशाल्लाह कितना सारा पानी है। अच्छी सी वॉक है ये।
कितना खूबसूरत स्कल्पचर है ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी कैसे होती है, उसके एक तरफ से इट्स लाइक होल बॉडी और दूसरी तरफ से इसका फ्लैश नज़र आ रहा है। इट्स समथिंग रियली ब्यूटीफुल टू सी। ओहो, दूसरी तरफ से ऐसा बच्चा माँ के पेट में कैसे रहता है। माशाल्लाह, खूबसूरती से बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है ये। यहाँ पे घास थोड़ी सूखी हुई है। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, इतना अच्छे से बनाया गया है। Something really meaningful. Just imagine, आप ये पूरी ऐसे सारे लेक्स को ऐसे घूमते हुए और वहाँ से आ रहे हो। सी दूर शहर नज़र आ रहा है, कितना बड़ा शहर। सो इस पार्क के एंट्रेंस पे और एग्ज़िट पे एक ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पर कुछ छोटा सा म्यूज़ियम है एंड सब सिल्वर ज्वेलरी, ब्रॉन्ज ज्वेलरी यहाँ पे रखी गई है। उस पर उनके प्राइसेस भी आई डोंट नो, मेड हैंडमेड है या क्या है, आई डोंट नो। इट्स वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं एंड छोटी सी गैलरी है। ओके, I don't know whether it's handmade or not. It's really good. और यहाँ पे जो भी स्कल्पचर्स हम लोगों ने अंदर देखे उसके यहाँ पे फ्रेम्स हैं। होप मुझे यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट मिल जाए क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, आई डोंट नो मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। सो मैं एज अ सिग्नेचर, तो मैं एज अ मेमोरी वहाँ की एक फ्रिज मैग्नेट हमेशा रख लेती हूँ अपने पास। दिस इज ऑल्सो। सो मैंने इनसे पूछा मुझे कहीं फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगा क्या, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ही अच्छा मैग्नेट नहीं मिला। एक मैग्नेट है बट अगेन इसके ऊपर एक शिप बनी हुई है एंड एक दूसरा ये है यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क। सो दिस इज़ नॉट वर्थ कि मैं इसको लूँ। सो दिस टाइम आई थिंक नहीं ले पाऊँगी फ्रिज मैग्नेट एंड इट्स ओके। यहाँ की एक छोटी सी गैलरी। अब होता है वक्त जाने का, शाम हो गई है और मगरिब का वक्त भी हो रहा है, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है हमें आए हुए। इब्राहिम इतना चला कि बेचारा थक कर सो गया। सब चलते हैं अपने घर। ओह, आज हम लोग इतना चले हैं ना, इतना बड़ा ये पार्क है। चलते गए तो घर के लिए निकल चुके हैं अब हम लोग। और आज इतने टहले आई थिंक हम लोगों ने उसका आधा भी नहीं देखा होगा। 500 एकड़ की प्रॉपर्टी है, आप कितना वॉक कर सकते हो, और ख़ास करके बच्चे के साथ स्ट्रोलर लेकर के। अभी ये हाल है कि हमारे पैर की बैंड बज गई है। और आज का मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। अभी भी धूप है
धूप नहीं है, मतलब रोशनी है, इसको धूप नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ गई है अभी, और अभी 1 घंटे के अंदर वापस से, मतलब मगरिब का ये वक्त हो जाता तो हम लोगों को घर पहुंचने में भी यहाँ से हाफ एन आवर लगेगा। तो हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल गए। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, बट बहुत ज़्यादा थक गए। और इब्राहिम ने जो परेशान किया आखिर में, बेचारा वो भी थक गया था चलते चलते। उसके बाद उसे रोना धोना मचा दिया कि अब हम इसको गोद में लो। आधे टाइम तो सरोज ने उसको गोद में उठा करके घूमा है यहाँ से वहाँ तक। चलो घर निकलते हैं। सो ये जगह मैं कहूँगी, अगर आप स्पेसिफिकली इस जगह को घूमने आओगे तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। हाँ अगर आपको बहुत खुली हवाओं में सांस लेने का और वॉक करने का और थोड़े बहुत स्कल्पचर्स चीज़ों को देखने का, ऐसे गैलरी में घूमने का शौक है तो आप आ सकते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ये जगह तब अच्छी लगेगी जब यहाँ बारिश वारिश का मौसम ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा बारिश में आप यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे ऐसे पक्की सड़कें बनी हुई है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं जहाँ पर बच्चे को ले जाना मतलब वो बिल्कुल कीचड़ के अंदर खेलना शुरू कर देंगे। और इब्राहिम ने वही किया। अभी हम लोगों ने उसके 3 बार कपड़े चेंज किए हैं यहाँ तक पहुँचने में। एंड खैर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले किसी नई जगह पर नए एडवेंचर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।